हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिस भारत। मेरा नाम है राहुल शर्मा और इस वीडियो में हम घाना देश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह है अफ्रीका और अफ्रीका के वेस्ट में यह है घाना। घाना अपनी बॉर्डर टोगो, बुर्किना फासो और कोटे डाइवरी के साथ शेयर करता है। घाना की कैपिटल है आकरा और इनकी पॉपुलेशन है अराउंड 3.3 करोड़ और इनकी पॉपुलेशन के 71% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, 20% इस्लाम को फॉलो करते हैं और कुछ हिंदुइज्म को भी फॉलो करते हैं। क्योंकि घाना में काफी बड़ा इंडियन डायस्पोरा है और रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी घाना को विजिट किया और पीएम मोदी को घाना के प्रेसिडेंट ने उनके हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया, जिसका नाम द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना है। नरेंद्र मोदी की इस विजिट का मेन रीजन चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि चाइना की कंपनीज भी इस रीजन में अपनी डोमिनेंस बढ़ा रही हैं और इंडिया चाहता है कि इंडियन कंपनीज चाइनीज कंपनी को इस रीजन में टक्कर दें और यहाँ की मार्केट इंडियन कंपनीज कैप्चर करें। और साथ ही साथ घाना इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि घाना वैसे तो आपको समझना होगा कि एक डेमोक्रेसी है, बट जो घाना के आसपास की कंट्रीज हैं उन सब में रिसेंटली मिलिट्री कू हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये जो पूरा रीजन है ये काफी होस्टाइल बन चुका है। और मेनली घाना इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो देखना होगा कि इंडिया और घाना के बीच में कोई डिफेंस डील होती है या नहीं। तो चलिए अब घाना की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि घाना भी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आता था और इनको इंडिपेंडेंस 1957 में मिली थी। इंडिया ने भी इनकी इंडिपेंडेंस को काफी सपोर्ट किया था और उस टाइम के जो घाना के लीडर्स थे उनके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे हमारे लीडर जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो 17वीं सेंचुरी तक घाना में अशांति एम्पायर रूल करता था। उस टाइम पे उनकी कैपिटल खुमासी होती थी। ये एक घाना की सिटी है जो घाना के बिल्कुल सेंटर में पड़ती है। उसके बाद यूरोपियंस की एंट्री होती है घाना में। सबसे पहले घाना में पोर्टुगीज आए थे अराउंड 1470 में। उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं और वो घाना को अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं। साथ ही साथ जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने घाना में कुछ कैसल्स भी बिल्ड किए थे। इनमें से दो इंपोर्टेंट कैसल्स एल्मीना कैसल और केप कोस्ट कैसल है। ब्रिटिशर्स मेनली इनका यूज स्लेव ट्रेड के लिए करते थे। वो क्या करते थे, वो ब्रिटेन से काफी प्रीशियस मटेरियल्स लेके आते थे यहाँ पे, जैसे कि स्टोन्स और सिल्क क्लॉथ्स, और उन मटेरियल्स के बदले वो यहाँ पे स्लेव्स को परचेज करते थे और उन स्लेव्स को वो इन कैसल्स में रखते थे, जिसके बाद वो उन्हें अमेरिका या फिर जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं जो उस टाइम पे ब्रिटेन की ही कॉलोनी हुआ करती थी वहां पर भेज देते थे। और इसी वजह से घाना एक मेजर हब बन चुका था ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड का। तो होता क्या था कि यहाँ ब्रिटेन से काफी मैन्युफैक्चर्ड और प्रीशियस गुड्स को यहाँ अफ्रीका के इस रीजन में लाया जाता था। यहाँ पे उन गुड्स के बदले स्लेव्स को परचेज किया जाता था। फिर उन स्लेव्स को शिप्स में बिठा के यहाँ ब्रिटिश की जो अमेरिका में कॉलोनीज थी वहां पर भेजा जाता था। वो स्लेव्स यहाँ पे लेबरर्स की तरह काम करते थे और यहाँ पर कॉटन और शुगर जैसी चीजों को प्रोड्यूस करते थे। फिर उन प्रोड्यूस्ड मटेरियल्स को वापस ब्रिटेन में भेजा जाता था और फिर वहां से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेके अफ्रीका जाते थे, जिसको बाद में ट्रायंगल ऑफ स्लेव रूट भी कहा जाने लगा। अगर हम घाना की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो घाना अफ्रीका की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। घाना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोआ का। आपको पता होगा कोकोआ सीड से ही चॉकलेट बनती है और जो कैडबरी कंपनी है वो अपनी 90% कोकोआ घाना से ही परचेज करती है। तो जब भी आप डेयरी मिल्क की कोई भी चॉकलेट खाओ तो आप समझ जाना कि उसका रॉ मटेरियल घाना से ही आया है। साथ ही साथ घाना में गोल्ड भी बहुत ज्यादा मिलता है और घाना सबसे ज्यादा गोल्ड एक्सपोर्ट करता है। इनके टोटल एक्सपोर्ट्स का 40% गोल्ड ही होता है और इंडिया ही इनसे सबसे ज्यादा गोल्ड परचेज करता है। तो हम इंडिया और घाना के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो करंटली इंडिया और घाना का ट्रेड अराउंड $3 बिलियन का है और नरेंद्र मोदी की इस रिसेंट विजिट के बाद घाना और इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम इस ट्रेड को डबल कर देंगे और आने वाले टाइम में हम इस 3 बिलियन को $6 बिलियन बना देंगे। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इंडिया घाना के ट्रेड में इंडिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है घाना को और घाना से इंपोर्ट कम करता है। और अगर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि ये काफी ज्यादा होस्टाइल नेबरहुड है, इसलिए इंडिया के डिफेंस में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं और जाते जाते आप लोगों से एक क्वेश्चन, आपको ये बताना होगा कि घाना किस ओशन के नजदीक है। ऑप्शन 1 पैसिफिक ओशन, ऑप्शन 2 अटलांटिक ओशन, ऑप्शन 3 आर्कटिक ओशन या फिर ऑप्शन डी इंडियन ओशन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।